रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित मज़ेदार वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगा, इसे अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित और वीडियो बनाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिए। यदि इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 900, दूसरा 1800, तीसरा 3600, चौथा कितना है 4500। तो यहाँ पे आइए हम सबसे पहले आपको पहला मेथड बताते हैं। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 को बताइए आप हम क्या लिख सकते हैं। तो 25 को हम ये लिख सकते हैं, 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं। क्योंकि 5 गुणे 5 क्या होता है, 5 गुणे 5, 5 बचे कितना होता है 25 होता है। इसलिए मैंने 25 को क्या लिखा, 5 का वर्ग लिख दिया। क्योंकि यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो अर्थात हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है 20 है। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 का वर्ग। अब आप कहोगे ये कैसे, ये 5 रहा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो अर्थात हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 15 है, तो 15 है तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्योंकि 5 तियां कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ पे 12 है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 का वर्ग। क्योंकि 3 रहा और ये 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू लिखा और सारे वैल्यू को क्या कर दिया, मैंने गुणनखंड अर्थात फैक्टर कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बात किसका है, बात एलसीएम का है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त का है। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि हमें पावर क्या करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एलसीएम है लिस्ट का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है कि हमें ऐसा पावर लेना है जो सबसे बड़ा हो। हमें पावर में ऐसा पावर लेना है जो सबसे बड़ा हो, और जो ना मिले उसको भी लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास सबसे पहले 5 है, तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है। तो आप देखोगे 5 का सबसे बड़ा पावर यही है कि 5 के पावर 2। तो हमने क्या उतार लिया, 5 के पावर 2 उतार लिया। अब इसके बाद यदि आप ध्यान से देखोगे, 2 में देखोगे तो 2 में सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 में सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 में सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 3 है। अब इसके बाद आप 3 को देखिएगा, तो 3 में सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 में सबसे बड़ा पावर ये 3 के पावर 2 है। ये मैंने उतार लिया। अब ध्यान से देखिए, 5 को मैंने उतार लिया, 2 को भी मैंने उतार लिया, 3 में भी मैंने उतार लिया। अर्थात हमने क्या किया, हमने सबसे बड़े बड़े पावर को उतार लिया। अब हम मल्टीपल करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 2 दूना 4 दूना कितना होता है 8 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो 25 अट्ठू कितना हो जाएगा, 25 अट्ठू 200 हो जाएगा। और 200 में जब आप 9 का गुणा करोगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। हमारा ये 1800 क्या रहा, आंसर रहा। यदि ये वाला टाइप ना समझ में आए तो आइए हम दूसरा भी टाइप आपको समझाते हैं। आइए हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। सेम ऐसे ही है, थोड़ा हटके है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे जब हमारा सवाल दिया हो, एलसीएम पूछ रहा हो, तो हमें सबसे बड़ी डिजिट ले लेना है। तो सबसे बड़ी डिजिट 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। 25 को मैंने क्या किया, गुणनखंड किया अर्थात फैक्टर किया, तो 5 गुणे 5 हमने कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आगे जैसे हम चलेंगे 20 पे, तो 20 में ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें आपको क्या होगा, 5 चौका 20 होगा। तो 5 चौका 20 अर्थात यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें तो 5 गुणे 5 लिया था 25 था, लेकिन अब 20 की जब बारी आई तो 5 इन्हीं में से एक लेंगे, लेकिन 4 इनमें नहीं मिल रहा था, तो हमने 4 को अलग से लिख दिया। अर्थात
5 गुणे 4, 2 दूना 4 होता है, तो 5 चौकुआ कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पे 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो डिजिट मिले फिर दोबारा उसे हमें नहीं लिखना है। अब यहाँ पे 20 भी हो गया। 15, तो 15 में आप देखोगे 1 5 यहाँ पे है, लेकिन 15 में एक चीज नहीं है जिसको 3 बोलते हैं, तो 5 तियां कितना हो गया 15 हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्या 12, तो 12 में हमें क्या चाहिए 3 चौकुआ 12 चाहिए, तो 3 भी है, 2 दूना 4 भी है, तो 3 चौकुआ 12 ऑलरेडी ये यूज है। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 में हमें क्या चाहिए 2 बार 3 चाहिए, जबकि यहाँ एक बार है, तो एक बार और लिख लिया, 3 तियां कितना हो गया 9 हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया। 8 बचा है, 8 में 2 बार 3 चाहिए, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, जबकि 2 ही बार 2 है, तो एक बार और 2 लिख लिया। हमारा ये सारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमने 25 को उठाया, 5 पचे 25, फिर 20 को उठाया, 5 चौक 20 होना चाहिए, तो 1 5 यहीं पे है, तो 4 नहीं है, तो 4 मैंने लिख दिया। अब 15 में 1 5 था, 3 नहीं था, 3 लिख दिया। 12 में 4 तियां 12 होता है, तो 4 भी यहाँ था, 3 भी था, तो 4 तियां 12 कंप्लीट हो गया। 9 में 2 3 चाहिए, तो 1 3 और लिख दिया, तो 3 3 का 9 हो गया। 8 में 2 2 3 बार चाहिए, तो मैंने 8 2 3 बार लिख दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो आप मुझे बताइए 5 पचे 25, और यहाँ पे 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, और 3 तियां कितना हो गया 9 हो गया। 25 अट्ठे कितना 200, और गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। या तो हमारा तीसरा मेथड जो एकदम बेसिक है उसे आप जान लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 रहा, और इसके बाद 9 रहा, इसके बाद 12 रहा, इसके बाद 15 रहा, इसके बाद 20, इसके बाद 25, अर्थात 8 9 12 15 और 20 25। तो एकदम बेसिक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 चौको 8, 9 वैसे ही रहेगा, 2 छम 12, 15 वैसे ही, 2 दहम 20 और 25 भी वैसे ही। अब इसके बाद फिर से 2 से, तो 2 दूना 4, 9 वैसे ही, 2 तियां 6, 15 वैसे ही, 2 पंजे 10, 25 वैसे ही। अब हम फिर 2 से काटेंगे, तो ये क्या रहा 2 कम 2, 9 वैसे ही, 3 वैसे ही, 15 वैसे ही, 5 वैसे ही, 25 वैसे ही। अब 5 से, या तो सबसे पहले 3 से देख लेते हैं, तो 3 तियां 9, 3 एक कम 3 पचे 15, 5 वैसे 25 वैसे, फिर 3 से, तो यहाँ पे क्या रहा 5 वैसे 5 वैसे 25 वैसे, 5 से तो हो जाएगा आपका 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 पचे 25, फिर 5 से, ये सब जगह क्या हो गया 1 हो गया। तो अब क्या करोगे, अब आप मल्टीपल कर लोगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40 पंजे 200, 200 नवैया कितना हो जाता है 1800। ये आपका क्या रहा आंसर रहा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहा। ये हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। अर्थात क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, जिसे आप क्या कहते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हो। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है 105, 75 और इसके बाद 45 और 15। तो यहाँ हम सबसे पहले ये तरीका देखेंगे कि दो सबसे करीबी दोस्त ढूंढेंगे, और दोनों सबसे करीबी दोस्त ढूंढने के बाद उसका अंतर निकालेंगे। हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि अंतर ही सबको सिंप्लीफाई कर रहा है। यदि अंतर ही सबको सिंप्लीफाई कर रहा है तो वही हमारा आंसर होगा, नहीं तो उसको भी गुणनखंड करके देखेंगे। जो हमारा क्या होगा सबको सिंप्लीफाई करेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले करीबी दोस्त ढूंढा हमने। अब जब करीबी दोस्त ढूंढा तो हमारा जो अंतर आया वो कितना आया 60 आया। हमने पता करने गया तो ये 60 किसी को काट ही नहीं पा रहा है, अर्थात डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है, सिंप्लीफाई ही नहीं कर पा रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे टुकड़ों में। तो 2 30 में कितना होता है 60 होता है। तो भैया जब 60 नहीं कर पाया तो क्या 30 कर पाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हर जगह 5 5 है तो ये भी तो नहीं कर पाएगा ना। तो अब हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 15 बार गया, ये भी हमारा क्या रहा आंसर। ये जो हमारा तीसरा है ये सिंप्लीफाई कर नहीं पाया तो 30 भी हमारा आंसर नहीं रहा। अब 15 जो बचा है 15 से पता करेंगे कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं। तो 15 15 सब तो 105 होता है, 15 एक कम 15, फिर 15 एक कम 15, ये भी सिंप्लीफाई हो पा रहा है। तो 15 एक कम 15, 15 नवैया 135, क्योंकि यहाँ 13 बचा तो 135, और 15 नवैया 135, 15 एक कम 15, अर्थात सबको सिंप्लीफाई कर पा रहा है। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 15 रहा। आइए हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना है, हमें एकदम बेसिक जैसा करना है, लेकिन याद रहे
कि हमें तब तक गुणनखंड करना है जब तक कोई विषम संख्या आ ना जाए, और कटना चाहिए। जब कटेगा सभी तो वही हमारा आंसर होगा, नहीं कटेगा तो वहीं पर हमें रुक जाना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हमारा क्या रहा, 105 रहा, इसके बाद कितना रहा 165 रहा, इसके बाद 285 रहा, यहाँ पे इसके बाद कितना रहा 1365 रहा। अब हम कोई एक डिजिट उठाएंगे और वो डिजिट सबको काटना चाहिए, अर्थात सबको सिंप्लीफाई करना चाहिए, और जहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा वहीं पे हमें रोक देना है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो हम सबसे पहले छोटी क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 से सिंप्लीफाई सबके करेंगे। तो 3 तियाँ कितना हो गया 9 हो गया, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, यहाँ पे 3 निया 27, 3 पचे 15 हो गया, यहाँ पे 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। अर्थात हमने जब 3 दिया तो 3 सबको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ तक तो सही है। अब हम क्या लेंगे, अब हम 5 लेंगे, 5 भी सबको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेगा वहीं हमें रुक जाना है, उसके आगे नहीं नहीं बढ़ना है। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्तू 35, 5 11 55 और 5 एकम 5, तो यहाँ कितना बचे 4 5 निया 45 और यहाँ पे 5 निया 45, तो और इसके बाद क्या हो गया 5 एकम 5। अब आप ध्यान से देखेंगे ये सारे अलग अलग डिजिट हैं। अब हम किससे काटें, अगर हम 7 से काटें तो यहाँ 11 है, 11 से काटें 7 है, तो कहने का मतलब अब हम नहीं काट पाएंगे, केवल 3 और 5 बार हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 ऐसा था जो सबको सिंप्लीफाई किया, 5 ऐसा था जो सबको सिंप्लीफाई किया, बाकी ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो सिंप्लीफाई कर पाए, क्योंकि सब अलग अलग डिजिट हैं। तो यही हमारा क्या होगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1.08, दूसरा 0.9, तीसरा है 10.8, चौथा है 5.4। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या है 1.08 कामा 0.36 कामा 0.9, और क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो हम सबसे पहले इसे डेसिमल को हटाएंगे, तो यहाँ पे कितना 2 जीरो, यहाँ पे भी कितना 2 जीरो और यहाँ पे कितना 1 जीरो। तो यहाँ पे कितना रहा 108 कामा 36, इसके बाद कामा 9 और नीचे क्या रहा 100 कामा 100 कामा 10। तो याद रखना जब भी कभी भी ऐसा हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में जब भी कभी भी आ जाए, पहले दशमलव हो, दशमलव घटाओगे तो आप क्या पाओगे, अंश बटे हर के रूप में पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है ना। जो चीज पूछे, याद रखना जो चीज पूछे ना उसे आप क्या कर देना, ऊपर कर देना, और जो ना पूछे उसे क्या कर देना, नीचे कर देना। अर्थात आपसे पूछा क्या था, एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम आप ऊपर कर देना, और जो नहीं पूछा था एचसीएफ को आप क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे। अर्थात अंश बटे हर में आप जो पूछेगा, अगर यहाँ महसब पूछा होता अर्थात महत्तम समापवर्तक पूछा होता तो महसब आप ऊपर करते और लसा कहाँ करते, नीचे करते। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी जो डिजिट है ना, आप ध्यान से देखोगे 108 जो है ना, ये सबको सिंप्लीफाई 108 से सिंप्लीफाई हो रहा है। 36 तियाँ 108 होता है, और 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अर्थात 9 बरह में भी कितना होता है 108, अर्थात हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 108 ही होगा। और आपका जो मस होगा अर्थात एचसीएफ होगा वो कितना होगा 10 होगा, क्योंकि ये 10 ऐसा है जो सबको सिंप्लीफाई कर रहा है, हमें ये छोटी भी डिजिट है। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10.8। ऐसा हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.4 कामा 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। अर्थात एचसीएफ क्या होगा, पहला है 12, दूसरा है 1.2, तीसरा है 0.12, चौथा है 120। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो जैसे 2.4 है तो पॉइंट को हटाया तो कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे 0.36 है, पॉइंट को हटाया तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 7.2 है तो पॉइंट को हटाया यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एचसीएफ पूछ रहा है तो आप मुझे बताइएगा एचसीएफ कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, एलसीएम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अर्थात 24 कामा 36 कामा 72 का एचसीएफ निकालेंगे और बटे 10 कामा 100 कामा 10 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो पूछे वो ऊपर और जो ना पूछे वो नीचे। अर्थात एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ ऊपर हो गया, बाकी एलसीएम कहाँ हो गया, नीचे हो गया।
तो हमने क्या पढ़ा था कि HCF अर्थात मासा निकालने के लिए सबसे दो करीबी दोस्त ढूंढेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। तो दो करीबी दोस्त हमने ढूंढा, यहाँ पे मिला। तो आप मुझे बताइए, दो करीबी दोस्त जब यहाँ मिला तो हमारा जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? अंतर हमारा होगा 12। अगर आप देखोगे 12 सिंप्लीफाई करोगे, 12 दूना 24, 12 तीन 36, और 12 से यदि आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72। तो अर्थात हमारा जो मसा रहा वो कितना रहा? 12 रहा। और लसा में याद रखना कि लसा में जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वही होता है, क्योंकि 10 भी इसे सिंप्लीफाई करेगा, यह भी 10 इसे सिंप्लीफाई करेगा। तो हमारा जो आंसर रहा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 जीरो है तो क्या होगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर हो गया 0.12। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन कह रहा है? सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त अर्थात LCM क्या होगा? पहला है 36, दूसरा है 1/36, तीसरा है 1/1365 और चौथा है 12/455। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी भी मैंने आपसे कहा था कि जो पूछे क्या करो, उसको कहा कर दो, ऊपर कर दो। अर्थात आप ध्यान से देखोगे तो 2, 3, 4, 9 का क्या हम निकालेंगे? LCM निकालेंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा था? LCM, तो LCM ऊपर। और बाकी 3, 5, 7, 13 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अब आप मुझे बताइए, इसका जब हम LCM निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। और 36 ऐसा है जो 2 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 3 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 4 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा और साथ साथ में 9 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा। अर्थात हमारा जो LCM रहा वो कितना रहा? 36 ही रहा। और HCF आप ध्यान से देखोगे, दो करीबी दोस्त का अंतर कितना रहा? 2। और 2 किसी को सिंप्लीफाई कर नहीं कर पा रहा है, तो 2 एकम 2 होता है, ये नहीं कर पाएगा तो ये कर पाएगा। तो हमारा एक नीचे रहा HCF। तो हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा? 36। ऐसा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्त अर्थात HCF क्या होगा? पहला है 48/105, दूसरा है 2/105, तीसरा है 1/105, चौथा है 24/105। तो हमने बताया था जो चीज पूछे वो कहाँ करना है? हमें ऊपर कर देना है। HCF पूछ रहा है तो HCF ऊपर, अर्थात 2, 4, 6 का क्या? HCF अर्थात मस। और जो नहीं पूछा है वो नीचे 3, 5, 7 का क्या? LCM। तो आप मुझे बताइए HCF क्या होगा? HCF मतलब ऐसा छोटा डिजिट जो सबको सिंप्लीफाई कर पाए। तो आप ध्यान से देखोगे, 2 ऐसा है जो सबको सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 ये है, 2 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात हमारा 2 रहा। और LCM में आप ध्यान से देखोगे तो 7 पचे 35, 3 या 105 हो जाएगा। हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा? 2/105। ऐसा ऑप्शन बी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x इक्वल 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 मल्टीपल 7 के पावर 2 और y इक्वल 2 के पावर 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 का कह रहा है, LCM भी निकाल दो, साथ साथ HCF भी निकाल दो। तो LCM क्या कहता है? यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे लिस्ट मतलब न्यूनतम, कम से कम, भले का न्यूनतम या कम कम कह रहा है, लेकिन हमें क्या कर लेना है? पावर सबसे बड़ी लेना है और सब में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सब में मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर सबसे क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए। और HCF में क्या कहता है? HCF में सब मिलना चाहिए, अगर जो नहीं मिल रहा है उसे हम नहीं लेंगे, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए? पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आप मुझे बताइए कि दोनों में मिल रहा है, लेकिन पावर सबसे बड़ी कौन है? 2 की पावर 3 है, तो यही हम लेंगे। अब इसके बाद 3, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 दोनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन है? 3 की पावर 3 है, तो हमने इसमें इसको लिया। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। 5 देखो ऊपर नहीं है, तब भी हम 5 लेंगे। और 7 की पावर 2 नीचे नहीं है, तब भी हम 7 की पावर 2 लेंगे। ये हमारा क्या रहा? ये हमारा LCM रहा। अब HCF क्या कहता है कि जो मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे, दोनों में समान होना चाहिए। अब पावर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। तो दोनों में मिल रहा है तो पावर सबसे छोटा कौन है? 2 की पावर 2 है। और इसके बाद 3 दोनों में मिल रहा है तो 3 में सबसे छोटा पावर कौन है? ये 3 है। बाकी ना तो 5 मिल रहा है ना तो 7 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या रहा? ये हमारा HCF रहा।